नमस्ते। वैसे तो बहुत सुंदर 2 दिवसीय कार्यक्रम हुआ था महेश्वरी जी की पुण्य स्मृति में, किंतु कुछ और लोगों ने रिक्वेस्ट की है, अपेक्षा की है कि कुछ और मैं उनके बारे में कहूँ। तो पहले एक पूर्व कथन कहना चाहूँगा। एक बड़ी सुंदर बात लिखी है, नलनीता की राइटिंग्स में है, और श्री अरविंद ने भी इसी बात का उल्लेख एक अपने ढंग से किया है। गीता भी कहती हैं विभूति योग में, द ग्रेटनेस ऑफ द ग्रेट इज द ग्रेटनेस ऑफ द डिवाइन इन देम। तो कुछ लोग होते हैं संसार में जो विभूति के रूप में आते हैं और वो भगवान की ऊर्जा उनमें एबंडेंट होती है, एक विशेष प्रयोजन से आते हैं। एक प्रकार का उनका कॉन्शियस जन्म होता है, वो जन्म ही लेते हैं इस एक विशेष प्रयोजन से, और उसी प्रकार से उनके इंस्ट्रूमेंट को शेप किया जाता है। उनके जीवन के अनुभव आते हैं उस चीज़ को पूरी तरह, तलवार को धारदार और कलम को जोरदार बनाने के लिए, जो भी उनका जिस भी क्षेत्र में आए हों। और निश्चित रूप से डॉक्टर महेश्वरी उनमें से एक थे, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए किसी को। ही वॉज ए विभूति, और वो आई ही इसी पर्पस से कि संसार में एक प्रकार से ज्ञान के प्रदीप को जला सकें, ज्ञान प्रदान कर सकें। और एक अगर हम श्री अरविंद के शिष्यों को देखें तो हम देखते हैं कि एक बड़ी यूनिक बात श्री अरविंद के शिष्यों में ये है कि सब अलग अलग भिन्न कोटि के हैं। आमतौर पे, और इतनी काफ़ी ये जानने के लिए कि ये सेक्ट या कल्ट नहीं है। सेक्ट और कल्ट में एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है, फॉर्मेट होता है, फार्मूला होता है, उसके अनुसार सब लोग क्रियाएं करते हैं, और एक मेडिटेशन की पद्धति होगी और जीवन जीने की शैली होगी, कुछ ड्रेस होगा, कुछ तौर तरीके होंगे, और उसके अनुसार से आप पहचान सकते हैं कि ये इस सेक्ट को बिलोंग करते हैं, इस कल्ट को बिलोंग करते हैं। किंतु माताजी श्री अरविंद के योग में आप जितने भी लोगों को देखेंगे, सब अपने अपने ढंग से बिल्कुल सनातन धर्म की तरह है, विविधता। और कई इसमें उदाहरण है। अगर आप एक और प्रणब दा को देख लें, दूसरी ओर आप पवित्र दा को देखें, नलनी दा को देखें, अमृत दा को देखें, चंपक लाल जी को देखें, निरुद्ध दा को देखें, ये सब भिन्न हैं। इनकी अप्रोच डिवाइन की तरफ सबकी भिन्न थी, लेकिन ये सब एक हैं। जब कोर में आप जाएंगे तो इन सब के आप कोर में पाएंगे माँ। तो एक ही माँ अनेकों रूप से, अनेकों तरह से अपनी ऊर्जा को, उसी ऊर्जा को प्रभावित करके, प्रवाहित करके, प्रसारित करके इन यंत्रों को, उपकरणों को उपयोग करती हैं अपने कार्य के लिए। विभूति की अपनी कोई शक्ति नहीं होती है। तो कई बार लोग, वास्तव में संसार में सच तो ये है कि अपनी कोई शक्ति नहीं होती है। ये एक भ्रांति है जिससे मनुष्य जितनी जल्दी निकल आए उतना अच्छा है, कि संसार में ऑल वर्क दैट इज डन इन दिस वर्ल्ड इज डन बाय द डिवाइन शक्ति। लेकिन वो योग माया के पीछे छिपे हुए वो कार्य करती है। और मनुष्य क्योंकि वो ईगो में रहता है तो वो समझता है कि मैं कर रहा हूँ, और जो बाहर के लोग हैं उनको भी ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति कितना महान है। पर वास्तव में जब ये कहा जाता है कि वो व्यक्ति महान है, हम एक प्रकार से वो भी भगवान की लीला का स्मरण कर रहे हैं। तो वो भी भगवान के काम को, जब कोई बड़ी सुंदर कार्य कृति होती है तो आप कृति को केवल नहीं अप्रिशिएट करते हैं, आप उसके पीछे जिसने बनाई है उसको अप्रिशिएट करते हैं। और दूसरा रिवर्स भी ट्रू है कि जब कोई दुष्कृति होती है तो भी आप उसके पीछे, कि भाई हम लोग कहते हैं ना कि भगवान ने ये क्या बना दिया नमूना। तो उसी प्रकार से जब कोई सुकृति होती है संसार में, तो वो एक प्रकार से भगवान की विजय का एक प्रतीक होती है। किसी भी क्षेत्र में, छोटे से क्षेत्र में हो, बड़े से क्षेत्र में हो, ये एक अलग बात है। तो महेश्वरी जी के व्यक्तित्व में भी वो अपने आप में अनूठे, अनोखा व्यक्तित्व। और ये सौभाग्य था, मैं कई लोगों के संपर्क में आया उस समय के जो एक से एक लोग थे। टॉक सुनने से कहीं अधिक, कहीं ना कहीं एक स्नेह का बंधन जुड़ गया था। और जब इन सबको मैं देखता था तो देखता था कि कितनी भिन्नताएं हैं। और उनमें से अगर अब हम फोकस करें महेश्वरी जी के व्यक्तित्व में, तो एक जो अद्भुत बात मुझे दिखाई देती थी कि तपस्या और सरेंडर, समर्पण, इनका बड़ा अद्भुत समन्वय था। महेश्वरी जी इतने डिसिप्लिन, बहुत कम मैंने इनफैक्ट देखे नहीं है कोई व्यक्ति इतना ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन।
और ये उनके कमरे में कोई जाए तो देख सकता है। और वो उनकी जीवन शैली में भी एक एक चीज़ की अपनी जगह होती थी। मुझे याद है कि जब शुरू में मैं बेंगलोर भवन में एक लंबी कहानी है, खैर ये यहाँ पे हम महेश्वरी जी की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे जब मैं रहने के लिए गया कुछ दिनों के लिए, तो पहली बार मेरी महेश्वरी जी से वहीं पर मुलाकात हुई थी। तो कविता भी थी साथ में। तो जब उन्होंने देखा महेश्वरी जी कमरे में झाड़ू लगा रहे थे, तो कविता ने कहा कि मैं लगा दूं, तो उन्होंने आपका घर साफ कर दूं। तो उन्होंने कहा कि कोई गंदगी है तो साफ कर दो। और वास्तव में यू कांट स्पॉट खुद कपड़े अपने हाथ से धोना, जो आप सुनते हैं कि एक उस समय के जो लोग होते थे अपने हाथ से धोती को धोना और उसको इस तरह से मोड़ के ड्राई करके मोड़ के रख देना कि वो एकदम प्रेस की हुई धोती लगेगी। सदैव उनको मैंने तो धोती और कुर्ते में देखा। तो मैंने उनसे पूछा भी कि आपने कभी पैंट शर्ट पहनी थी कि नहीं। तो फिर उन्होंने दिखाया कि हाँ, उनके एक आध फोटोग्राफ भी हैं, मोटरसाइकिल पे जाते थे कहाँ कहाँ जब कॉलेज के दिनों में। तो उस बायोडेटा का तो मेरा बहुत ज़्यादा परिचय नहीं है, मतलब कहा भी हो उन्होंने, लेकिन मैं भूल गया हूँ क्योंकि मेरा ध्यान ही नहीं रहता इस बाहरी चीज़ पर कि किसने बाहर से क्या अचीव किया। पर इतना मुझे मालूम है कि उनके पास बहुत सारी थीसिस आती थी PhD की उनके रेटिफिकेशन के लिए। अब उसमें एक कहानी है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे उनकी बेटी अर्चना जी ने बताई है। और सब पूरे परिवार के साथ हमारा संबंध उनके परिवार के साथ। तो वो कहानी ऐसी थी कि एक बार कई सारी थीसिस आती थी, तो एक थीसिस ऐसी आई होगी, चली गई, जो भी उन्होंने रिमार्क्स दिए थे। तो एक दिन एक व्यक्ति उनको मिला अचानक डाइनिंग रूम में और कहने लगा उनके पाँव में पड़ के, अरे आप तो बड़े महान हैं, ये खूब जिसको कहते हैं चढ़ा देना कि आप जैसे लोग तो हिंदी के मूर्धन्य मारतंड हैं इत्यादि इत्यादि। तो महेश्वरी जी ने कहा मैंने आपको पहचाना नहीं। उन्होंने कहा मेरी ऐसे थीसिस थी, आपने तो इतना अच्छा रिमार्क दिया, ये सब कह दिया, और मैं आपके लिए ये पेड़ा वगैरह जो भी वो भेंट के रूप में लाया था आगरे से। तो फिर उन्होंने कहा तुम्हारा क्या नाम है? तो उसने नाम बताया। तो महेश्वरी जी ने पेड़ा स्वीकार कर लिया, उसको बस ओके बाय बाय करके वो चला गया। महेश्वरी जी को स्मरण था इतनी थीसिस में कि इसको एक्चुअली इसकी थीसिस बहुत ही घटिया थी और उन्होंने रिमार्क्स वो दिए थे। तो ये सब कुछ फोर्ज करके इसने क्लर्क के साथ मिली भगत करके चेंज करवाए थे और अब अपना उसको करने के लिए आया पौंडीचेरी और पूरी भेंट दे करके ही वॉज काइंड ऑफ विनिंग हिम ओवर की ताकि कोई लूप होल ना बचे। लेकिन महेश्वरी जी की जो स्मृति थी वो तो अद्भुत थी। तो महेश्वरी जी ने घर आकर पूरी चिट्ठी में लिखा वाइस चांसलर को। उस समय वो खुद ही टाइप करते थे सारी चीज़ें, उनका अपना टाइपराइटर था, अब कंप्यूटर है तो वो उस पर टाइप करके पूरी चिट्ठी स्नेल मेल से जाती थी कि आपने इसमें क्या किसने ये रिमार्क लिखे हैं इसके थीसिस में, जैसा ये बता रहा है ये तो पास होने की योग्य भी नहीं है और मैंने स्वयं देखा है। तो पूरा वो करने के बाद ये पूरा स्कैम आया कि फोर्ज सिग्नेचर से उनके क्लर्क के साथ चेंज किया था। तो आप कल्पना कर सकते हैं कितना डिटेल्ड ऑर्गेनाइजेशन और परफेक्शन था उनका। हर चीज़ उनकी व्यवस्थित, हर चीज़ ऑर्गेनाइज, हर चीज़ के लिए समय। आई हैव नेवर सीन ए पर्सन मोर मेंटली डिसिप्लिन देन हिम, चाहे वो किसी भी एरिया में, और हर चीज़ के लिए उनके पास समय। ये नहीं कि वो मेंटली डिसिप्लिन यानी सीरियस हैं, हंसेंगे भी, भोजन बड़े रस के साथ। ये सब मैंने पहले देखा। अब मेरा एक आइडिया था कि जो भोजन मतलब जो वीतराग है उसको भोजन में क्या, तो उन्होंने इतने आनंद के साथ हमारे घर में आके ठहरे कई बार, तो एक परिवार का ही संबंध बन गया उनके साथ। तो जब मैंने देखा कि भोजन बहुत अच्छा, वो कैसे तुमने बनाया, कविता से पूछा सब कुछ डिटेल में, तो आई वॉज वेरी सरप्राइज। तो इट वॉज ए लेसन फॉर मी कि नहीं, आप खा सकते हो भोजन, उसको रस ग्रहण कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। ओनली थिंग इज़ कि आपको उसमें लिप्त नहीं होना है और एकदम ग्रीड में नहीं खाना है। तो फॉर हिम एवरीथिंग वॉज इन मेजर, इन बैलेंस, इन मॉडरेशन। तो अगर आप सत्व संशुद्धि का कोई देखना चाहते हैं उदाहरण, तो महेश्वर जी के अंदर था। जो तो उन्होंने गीता की इन बातों को प्रैक्टिस किया था। समत्व योग उच्चते, यानी गर्मी है, सर्दी है, इन सब में मान अपमान, हानि लाभ, इन सब में एक समत्व का भाव रखना। कई व्यक्तिगत जीवन में, कोई भी जीवन ऐसा तो है नहीं, सावित्री में वो लाइन है कि लेट वन लाइफ अनवुंडेड पास, तो कोई जीवन है नहीं ऐसा।
तो उनके भी जीवन में बहुत सारी ऊपर नीचे जीवन में सबके आती है, और जो विशेष रूप से मार्क्ड होते हैं भगवान के काम के लिए, उनके जीवन में बहुधा अधिक आती है, क्योंकि उनको और अच्छे से तैयार किया जाता है। तो वो शेयर भी करते थे सारी चीज़ें, लेकिन मैंने उनको ये चीज़ देखी कि इन सब के बीच में कभी भी उनके चेहरे से ये भाव नहीं प्रकट होता था कि अंदर में कोई पीड़ा ज़रूर रही होगी, उससे गुजरते हैं इंसान, लेकिन एकदम समभाव से सारे काम करते हुए। और ये सब चीज़ें जो उनसे देखने को मिली, गीता में तो ऑफकोर्स उनकी मास्टरी थी। शब्दों के अर्थ में अभी हम लोग संस्कृत और इत्यादि लोग डिक्शनरी और ये सब कंसल्ट करते हैं। उनकी बेटी चिन्मयी जी और अर्चना जी, इन सब की जो मास्टरी है संस्कृत में, अगर आपको कभी पूछना है कि संस्कृत के इस शब्द का क्या अर्थ है, तो वो बिल्कुल, मतलब अगर उनसे पता चल गया तो उसके बाद यू डोंट हैव टू कंसल्ट ए डिक्शनरी, इस परफेक्शन का। ये जो मैंने देखा है। व्यक्तिगत जीवन मैंने बताया ही कि किस प्रकार से उन्होंने घर अपना जब मुझे दिया तो कोई किराया नहीं लिया। ये हम लोगों का बड़ा, अब मुझे बहुत अजीब लगता था, अचंभा भी होता था, और मैं उनको कहूँ कि नहीं आप किराया, बिकॉज आई कुड अफोर्ड, लेकिन नहीं, वो प्रसाद है तो प्रसाद है, तो प्रसाद का किराया नहीं लिया जाता, वो तो भगवान का प्रसाद है, तो टीनेंट से आप किराया नहीं लेंगे। और लाइफ लॉन्ग महेश्वरी जी ऐसे रहे हैं, उन्होंने कभी भी किराया नहीं लिया। वो मकान जहाँ तक मुझे मालूम है कि उसमें अगर कोई रहा तो केवल हम लोग रहे। ऐसा लगता है कि भगवान ने वो मकान माता जी ने बनाया था जस्ट फॉर आवर स्टेइंग। ऑफ कोर्स आई मे ऐड हियर कि उसके बाद भी जब डॉक्टर वंदना का एक घर उसमें हम शिफ्ट हुए, वहाँ भी उसने भी किराया नहीं लिया। तो मैंने तो ये पौंडीचेरी में ये लोग देखे, लोग कहते हैं कि पौंडीचेरी में कैसे लोग रहते हैं, तो मैं ये उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि पौंडीचेरी में ऐसे लोग रहते हैं। आप देख लो कहीं संसार में जाकर के कि कोई आपको और अच्छा खासा घर रहने को दे, और वो आश्रम में, ये नहीं कि उनके पास बहुत करोड़ों रुपए की संपत्ति है, एक वो भी अर्ली रिटायरमेंट लेकर ही आए, जो भी है पैसे जमा जोड़कर ही जीवन चलता था, और फिर भी उन्होंने किराया नहीं लिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, आदर्श उसका। और लेकिन साथ ही इतना सब कुछ ज्ञान के साथ स्नेह। तो मैं तो बेंगलोर से आता था लगभग हर एक 2 हफ्ते में, कई बार 1 हफ्ते में रात की ट्रैवल करके, कभी सुबह दोपहर को ट्रैवल करके रात को आऊँगा और एक दिन रह के चला जाऊँगा। तो इनवेरिएबली मतलब महेश्वरी जी प्रतीक्षा करते थे, वो छोटे नारायण जी की फ़ोन करके। अब देखिए स्टाइल कितना डिफरेंट होता था। महेश्वरी जब फ़ोन करेंगे कविता को, लैंडलाइन होती थी, आलोक आ गए, नहीं अभी नहीं आए हैं, रात को अभी उनकी बस आई। अच्छा, फिर वो 2 मिनट बात करेंगे अच्छे से, कहना उनसे कैसे, अच्छा ठीक है तो कब आएंगे। तो आते ही मुझे पहला मैसेज कविता का मिलता था कि पापा ने फ़ोन किया था। मैंने कहा हाँ मैं जाऊँगा, सुबह उनसे मिलने के लिए जाऊँगा। छोटे नारायण जी वेरी इंट्यूटिव, आई हैव नेवर सीन विथ छोटे नारायण जी ऐसा इंटेलिजेंस, जिसको अगर कोई कह सकता है ना पश्यंती बुद्धि, सारा उनका इंट्यूटिव प्लेन से छोटे नारायण जी का आता था। ये मेरा अपना अनुभव है। उनके बड़े गूढ़ एक्सपीरियंसेस, प्रोफाउंड विजन्स जो उन्होंने मुझसे शेयर किए, कभी कभी मैंने बताए भी हैं कि एक बार उनको अचानक, थोड़ा सा डेविएशन है बट जस्ट टू से, ये तो भगवान की चर्चा हो रही है, किसी व्यक्ति की नहीं, कि जब उन्होंने मुझे बिफोर हिज फाइनल डिपार्चर उन्होंने कहा, हमने देखा है कि वो जा रहा हूँ मैं, और एक रास्ते पर एक तरफ, दोनों तरफ एक जैसे ग्रेव होती है वो है, लेकिन एक तरफ लिखा है मुक्ति और दूसरे तरफ लिखा है रूपांतरण। तो उन्होंने कहा कि व्हाट डू यू वांट। तो कुछ देर की, मतलब मुक्ति तो उनको सहज सुलभ थी, बट ही चूजेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो उन्होंने मुझसे शेयर किया था। तो अब उनका स्टाइल देखिए, वो फ़ोन करेंगे कविता को कि आलोक आए हैं, तो कविता ने अगर कहा नहीं तो उसके आगे कोई बात नहीं, फोन नीचे। पर उतना ही प्रेम, इमरती खुद बनाना, कचौड़ी खुद बनाना, खुद बना करके और खिलाते थे। और उनके साथ तो मैंने एक अद्भुत बात देखी, उनका ब्लड प्रेशर, ये मैं अभी छोटे नारायण जी की बात कर रहा हूँ जिससे लोग मिक्सअप ना हो जाएं, बट ये एग्जाम्पल हम सबके लिए उदाहरण है। उनका ब्लड प्रेशर 200 अपर लिमिट और 120 लोअर लिमिट के नीचे नहीं गया, ऊपर गया।
और कोई दवाई नहीं लेते थे, ये मुझे मालूम है। और कहते भी थे, उनसे कभी डॉक्टर ने मेजर कर दिया तो कहा कि छोटे नारायण जी आपका ब्लड प्रेशर, हाँ 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 कभी ऐसे हो जाता है, हमारा बहुत यंग एज से चल रहा है। ही वॉज लाइक दैट। प्रासंगिक है इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक और महेश्वरी जी को देखा कि जब उन्होंने एक व्यक्तिगत जीवन की पीड़ा जिसमें अपने स्वजन से विषोह होता है, तो उन्होंने कैसे उसको अपने अंदर आत्मसात किया। और वहीं मैंने छोटे नारायण जी को देखा कि जब उनके साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ, तो बच्चा चला गया विदेश, तो छोटे नारायण लोग बांतर बड़े, देखो माँ की कितनी बड़ी कृपा है कि बच्चा विदेश चला गया और खूब कमा रहा है। उन्होंने मुझसे कहा कि फिनाइल की बोतल पर शहद समझ करके बैठा है। उनका तो अंदाज, सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा था दोनों का, इतना अद्भुत सेंस ऑफ ह्यूमर था जिसकी कोई हम कल्पना नहीं कर सकते। मतलब कोई ऐसे कह रहा है कि और कैसे, फिनाइल की बोतल को शहद समझ के बैठा हुआ है। इस तरह से कोई बताएगा कि विदेश में जाके अच्छा खासा कोई कमा रहा है। वैसे ही और महेश्वरी जी, अगर उनसे पूछो कि कैसे हैं महेश्वरी जी, पापा आप कैसे हो, तो वो कह देंगे कि उनके आने से आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं हाले मरीज अच्छा है। तो इन लोगों को कितनी कैपेसिटी थी अपने अंदर दुख को, पीड़ा को एब्जॉर्ब करने की। और ना केवल अपना, महेश्वरी जी का मुझे पता है, दोनों की इतना बड़ा परिवार था, कितने लोग क्या क्या उनके ऊपर डिस्कस करते होंगे, डालते होंगे, कितनी जगह रहे, जहाँ जाते थे रम जाते थे। वो जो हम लोग पढ़ते ना गीता में अनिकेत, महेश्वरी जी तो कितनी जगह पर गए, वहाँ पर जाके भी रहे। वल्लभ विद्यानगर में 2 वर्ष श्री अरबिंदो चेयर के पहले चेयरमैन थे वो। तो इस प्रकार से वो जाते थे पूरे। उस समय अनफॉर्चुनेटली विदेश की ट्रैवल दोनों की एक बार हुई, क्योंकि उस समय इतना प्रचलन नहीं था, लेकिन दोनों गए थे अपने अपने समय पर। और वहाँ सब जगह एक परिवार इकट्ठा करके। तो बाद में मुझे कुछ लोग मिलते थे, महेश्वरी जी आए थे, छोटे नारायण जी आए थे। इट्स सच ए जॉय टू सी कि हाउ दे हैव गॉन। उन्होंने उस समय जब कोई ऐसी एयर ट्रैवल की सुविधा नहीं थी और कोई खास बसों में जा कर के गांव-गांव में जाके अलख जलाया है, तो ये जीवन बहुत प्रेरणादायक होता है, बहुत प्रेरणादायक होता है। उनके अंतिम समय तो होता नहीं इस प्रकार से किसी का। तो मैंने उनसे पूछा था, मैं यहीं पर आ गया था, फिर मेरी पोस्टिंग आ गई थी तो आई हैड टू गो। तो लास्ट कन्वर्सेशन जो मेरा है वो मुझे ये स्मरण है कि पापा व्हाट डू यू नीड, व्हाट डू यू वांट, मतलब आपको कुछ ज़रूरत है, एक डॉक्टरी के लिहाज से मैंने पूछा। नर्सिंग होम में थे तो वो देखने लगे, फिर स्माइल करके बोलते हैं ग्रेस, ओनली ग्रेस। तो मैं तो ग्रेस तो भाई ग्रेस है। ये चीज़ें मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग देखी हैं। वैसे ही मुझे याद है कि प्रणब दा जब वो नर्सिंग होम में थे तो मैंने उनसे भी ऐसे ही पूछा, ये डॉक्टरी वाला दिमाग कि दादा की चाहिए आपने, वो कुछ बोल रहे थे तो मैंने कहा दादा की चाहिए आपने, यू आर वांटिंग समथिंग, बिकॉज ही वाज सेइंग समथिंग व्हिच आई कुडंट गैदर। ही सेड आई वांट यूनिटी इन द होल वर्ल्ड। मैंने कहा नर्सिंग आई वॉज सो सरप्राइज, कोई व्यक्ति इस तरह से आई वॉन्ट यूनिटी इन द होल वर्ल्ड। नलनीदा के बारे में, कॉस्मिक कर्मा वी आर टेकिंग अपॉन आवरसेल्व्स। छोटे नारायण जी लास्ट डे आई रिमेंबर, बस बैठ के वो एकदम, आई स्टिल रिमेंबर, बेड के ऊपर बैठे और उनके बहुत पेंसिव रिफ्लेक्टिव मूड में हैं और बस बीच बीच में उनके पाँव थोड़े से हिल रहे हैं। तो मैंने पूछा उनसे कि छोटे नारायण जी यू नीड एनीथिंग। मुझे पता था ही वॉज कम्प्लीटली वीतराग, मतलब डिटैचमेंट की एक उनकी अपनी हाइट थी। तो कहते हैं कि नहीं, नथिंग। और उस दिन पहली बार मैंने देखा कि इज़ कम्प्लीटली डिटैच्ड, अदरवाइज मेरे साथ कभी इस तरह से वो नहीं करते थे। ही वुड स्माइल एंड आओ डॉक्टर बैठो कुछ बताओ, इस तरह से ये साधक थे। एंड दैट नाइट ही लेफ्ट हिज बॉडी। जो मैं बता रहा हूँ कि किस कोटि के, जुगल किशोर, जुगलदा से मेरी पहली मुलाकात एक लेटर के माध्यम से, जो मैंने एक लेटर लिखा था महेश्वरी जी को, महेश्वरी जी ने उसको जुगलदा को दिखाया कि ये मैं इसको जानता हूँ। तब मैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट था। अब मैंने किस कंटेक्स्ट में लिखा था मैं भूल गया हूँ, पर महेश्वरी जी के साथ, द्युमन भाई के साथ आदान प्रदान था पत्रों का।
तो महेश्वरी जी ने उस चिट्ठी को ले जाके जुगलदा को दिखाया। जुगलदा वो खूब भालो। तो जुगलदा ने उस पत्र को अपनी क्लास में नॉलेज के उस कंटेक्स्ट में दिखाया जब किसी ने कहा योग बाहर भी कुछ लोग कर रहे हैं या योग यहीं पर लोग करते हैं। तो उन्होंने उस पत्र को पोर्शन शेयर किए थे जुगलदा ने। एंड आई रिमेंबर कि अब उनको ये स्मरण था, उनकी मेमोरी फेनोमेनल मेमोरी, मतलब श्री अरविंद के किस पेज पे कौन सा पैराग्राफ कहाँ पे, उसके क्रॉस रेफरेंसेस, एवरीथिंग ही रिमेंबर्ड। कैन यू इमेजिन? लोग कहते हैं इस तरह की मेमोरीज एका दुक्का योगी की। तो जब वो, मैं अगेन नर्सिंग होम में उनसे मुलाकात हुई थी, तो मैंने बड़े विचित्र ढंग से हुई कि मैं अब एक अलग कंटेक्स्ट से आया, तो मैं जुगलदा हैं, अब उस समय मैं भूल गया कि ये नर्सिंग होम है, बेड पे बैठ गया। तो कैसे हैं जुगलदा, बड़े आत्मीय ढंग से, अरे ही डिडंट रिकॉग्नाइज मी, ऑब्वियसली ही हैड नॉट मेट मी लाइक दैट। तो उन्होंने कहा नहीं यू नो यू गेट अप, बिकॉज नर्सिंग होम में बेड पे बैठना अलाउड नहीं है, वो डांट पड़ जाएगी। तो मैंने कहा कि ठीक है बात तो सही है। तो मैंने कहा वैसे मैं डॉक्टर हूँ बट आपकी बात सही। अच्छा डॉक्टर की नाम तुम्हारा? मैंने बोला आलोक पांडे। ओ आलोक पांडे। फिर देन ही रिकॉग्नाइज, होल थिंग रिमेंबर्ड। तो मुझसे वो प्रश्न पहला क्या करते हैं, ये नहीं कि मेरी बीमारी के बारे में बताओ, वो बताते हैं कि डू यू रिमेंबर व्हाट वाज द इवेंट दैट टुक प्लेस ऑन 1 जनवरी 1969? तो मैंने कहा सुपरमैन कॉन्शियसनेस। वेरी गुड, खूब भालो। मुझे समझ नहीं आया आज तक कि वो मेरा वाइवा ले रहे थे, परीक्षा ले रहे थे, या जेन्युइनली वो क्वेश्चन कर रहे थे कि कहीं उनको स्मृति से उस समय वो ही वॉज ट्राइंग टू पिन पॉइंट। दैट वॉज द इम्प्रेशन आई गॉट। पर मेरा इंप्रेशन अच्छा हो गया कि भाई 1 जनवरी 1969 को सुपरमैन कॉन्शियसनेस आई थी। खूब भालो। तो ये इन लोगों का जो देखा मैंने, जिस तरह से इनका जीवन, ऑफ कोर्स कुछ लोगों के अंदर ये होता है कि वो लोगों की मीन मेख निकालना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति, नो साधक इज ए परफेक्ट स्पेसिमेन नहीं है। वी आर ऑल इन द मेकिंग, ट्रांजिशनल बीइंग्स हैं हम। लेकिन यदि किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर कुछ अद्भुत दिखाई देता है तो उसको नमन करना चाहिए, क्योंकि वो, और ये केवल इसका नहीं कि कोई टॉक दे रहा है, ये दे रहा है, कुछ भी, चाहे वो पेंटिंग हो, कोई कला हो, या केवल एक जनरस एक्ट हो, क्योंकि वो वास्तव में डिवाइन का इंस्पिरेशन है और डिवाइन एनर्जी है। जहाँ भी दिव्यता की एक छोटी सी झलक दिखाई दे, माता जी अपने उसमें लिखती हैं प्रेयर में कि इवन ए ग्रेन ऑफ सैंड अगर आपको ऐसा दिखाई दे कि लगे कि इसमें तो दिव्यता की वो है, तो आपको नमन करना चाहिए। तो नमन है इन सबको जिन्होंने मार्ग प्रशस्त किया। अंत में एक संस्मरण के साथ कि कैसे इंस्पायर होता है व्यक्ति इस तरह के जीवन से। कृष्ण प्रेम का संस्मरण है। कृष्ण प्रेम रोलैंड निक्सन जो ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, और वो जब आए तो उन्होंने एक छोटा सा, वहाँ पे रानीखेत के पास है, नहीं कौन सा गांव, कसौली, नहीं रानीखेत से ऊपर चल के कसौली, तो वहाँ पे यशोदा माँ, उनका आश्रम, जो उनकी जिनको गुरु मानते थे, वो यहाँ भी आए थे, माता जी के दर्शन भी किए थे। मदर वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिज भक्ति। तो वो उनसे मिलने कोई इंग्लैंड से आया उनका कोई मित्र परिचित, कि देखें योग कर रहा है कैसा। तो योग का आइडिया होता है बैठ के मेडिटेशन करना, बस यही सब का आइडिया है। तो उन्होंने देखा कि वो वहाँ एक उस समय ओल्ड टाइम का चूल्हा, उसकी लिपापोती कर रहे थे। तो देख के मिलने आया, कहाँ है, तो पता चला वहाँ किचन में वो। तो बोलते हैं वो देख करके, डू यू थिंक यू विल फाइंड गॉड दिस वे, ऐसे भगवान मिलेगा? तो उनका उत्तर बड़ा अद्भुत था, दोज हु हैव गॉन अहेड हैव पास्ड दिस वे। जो आगे गए वो इसी रास्ते से गए। इसमें आर्जव का संस्मरण। आर्जव जो अगेन ब्रिटिश, वो और पोइट, बहुत अच्छी पोइट्री लिखते थे। उनका चैडविक, जेम्स चैडविक नाम था ओरिजिनल। तो उनसे किसी ने पूछा आप लोग यहाँ कर क्या रहे हो, संसार के लिए क्या कर रहे हो? तो प्रश्न होता है ना कि आप तो यहाँ आश्रम में हो, खा रहे हो, पी रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, संसार के लिए क्या कर रहे हो? आपने कोई हॉस्पिटल खुलवाया, आपने कोई पैसा कहीं दान दिया, कोई नर सेवा की। अब इसका हम लोग अलग से एक बार कर चुके हैं पूरा एक टॉक, तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। लेकिन आर्जव का जो उत्तर है बहुत अद्भुत था। माता जी ने एक जगह लिखा है कि वी आर हियर टू डू नॉट व्हाट अदर्स आर डूइंग, बट टू डू व्हाट अदर्स कैन नॉट डू बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू डू इट एंड दैट इट कैन बी डन। तो आर्जव से जब पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, तो कहते हैं कि मैं कहूँगा तो समझ आएगा क्या, बताइए, प्रचेष्टा कीजिए। हम अपने ईगो से लड़ते हैं। अब
बुल्ले शाह ने कहा है ना कि सारी दुनिया से तू लड़ा, अपनी नफ्स तू लड़िया नहीं। तो ये होता है योग, दिस इज द मिस्टिक पाथ। और इन सब के उदाहरण एक से एक सब अलग अलग ढंग से प्रेरणादायक प्रसंग हैं, अनेकों अनेक हैं। और महेश्वरी जी की वाणी में हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कितनी सारी कहानियाँ हैं। मेरे व्यक्तिगत संस्मरण में नहीं मेंशन कर रहा हूँ, अलग अलग उसमें इंटरव्यूज़ में भी बात हुई है, लेकिन इतने सुंदर, इन सब से हम लोग कुछ कुछ सीखते हैं। और हर एक से एक एंगल ऑफ विजन मिलता है। और फिर पथ सबका अपना है, हम किसी का अनुसरण, जब कोई डिसाइबल की बात होती तो ये नहीं बात होती उसका अर्थ कि हम वैसे अनुसरण करें। अनुसरण केवल भगवान का करना है। आई रिमेंबर इन एडोलेसेंस मैंने एक इंस्पिरेशन में कुछ लिखा था, इफ यू वांट टू फॉलो एनीवन, फॉलो द डिवाइन। इफ यू वांट टू बी ओरिजिनल, इफ यू वांट टू फॉलो एनीवन, फॉलो गॉड। इफ यू वांट टू बी ओरिजिनल, बिकम डिवाइन। तो यही दो है मनुष्य के पास। पर ये सब जब हम देखते हैं तो कुछ कुछ हमारे जीवन में उतरता है। जैसे मैंने कहा कि तपस्या और समर्पण का अद्भुत समन्वय हमें महेश्वरी जी के जीवन में देखने को मिलता है, दोनों चीज़ों का, त्याग का भी और रस ग्रहण का भी, दोनों चीज़ों का। और धन्य है ये सब लोग। आई एम श्योर ये तो यात्रा समाप्त नहीं होती है, दे आर ऑल कमिंग, मे बी कम, दे हैव ऑलरेडी कम। और एक नई जनरेशन प्रारंभ हो रही है, उनके आने से आगे ये काम तो बढ़ता रहेगा, और भी नए लोग आएंगे और आगे जाएंगे। आई रिमेंबर छोटनारायण जी सेइंग दिस, वॉल्ट विटमैन की एक कविता, तो वो कहते हैं कि यू यंग मैन गो बियॉन्ड अस, कि हम तो जहाँ तक गए तुम और आगे जाओ। तो ये अथाह गति है इवोल्यूशन की। और श्री अरविंद ने जो कर्मधारा खोल दी है वो तो अनंत है। एक नया प्रोजेक्ट, डिवाइन प्रोजेक्ट, जो कम से कम अगले कुछ 100 वर्षों तक तो प्रॉपर उसमें चलेगा। फिर जैसे जैसे इसके फल, जैसे एक वृक्ष को आप बोते हैं तो आश्रम में जो प्रारंभिक लोग थे वो तो बीज की तरह हैं, फिर उसके बाद ये वृक्ष को धीरे धीरे, महेश्वरी जी ऑल इंडिया मैगजीन के पहले एडिटर थे, तो उस वृक्ष को धीरे धीरे बड़ा होता है, कालांतर में उसके फ्रूट्स और फ्लावर्स मिलते हैं। तो सुपरामेंटल ट्री का आरोपण तो माता जी ने, श्री अरविंद ने किया है। और अनेकों अनेकों लोग आकर उसमें, हम लोग कोई खाद डालता है, कोई जल डालता है, कोई खड़ा हो गया ध्यान करता है। बीज तो उन्होंने डाला है, देखभाल भी वही कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा ये नन्हा सा पौधा बड़ा हो रहा है हम सबके अंदर, और कालांतर में यही वृक्ष बढ़ता चला जा रहा है। और वही वृक्ष का ट्रंक जो है, हम कह सकते हैं कि आश्रम, सोसाइटी, ब्रांचेज, ऑरोविल, समस्त उसके अल्टीमेटली उसके जो फ्रूट्स और फल आने वाले समय में प्रकट होंगे। लेकिन उसमें बस एक कॉशन है कि अगर हम सोचेंगे अच्छा तो हम बैठे रहते हैं, जब फ्रूट्स आएंगे तब हम उनको खाएंगे, एक्सक्यूज मी, आप देख नहीं सकेंगे। एक चींटी हाथी बगल से गुजरता है, नहीं देख पाती है। माता जी से किसी ने पूछा था हाउ टू नो अबाउट द सुपर माइंड, माँ कहती है ओनली लाइक नोज लाइक। और उदाहरण देती हैं स्टैग का। एक जंगल से हिरण निकल गया, किसी ने उस गांव में हिरण के बारे में मालूम नहीं था, तो पूछा कि भाई क्या निकल गया। अब हम लोग बचपन में इस चीज को दूसरे ढंग से कि एक हाथी निकला, हाथी किसी ने देखा नहीं था, तो लाल बुझक्कड़ बूझी और ना बुझो कोई, पाँव में चक्की बांध के कहीं हिरण ना कूदा होए। तो अब स्टैग ने गुजर गया तो कहेगा बकरी चली गई होगी, बड़ी हृष्ट पुष्ट बकरी होगी। तो सुपरमेंटल बीइंग, सुपरमैन, ये सब हैं। सुपरमैन तो ऑलरेडी है। माता जी ने कहा, नलिनी देवी ने कहा, ही मे बी योर नेक्स्ट डोर नेबर। हाउ आर यू गोइंग टू अंडरस्टैंड? बाहरी व्यक्तित्व को देख के, बाहरी मैनर्स को देख के। माँ तो एक जगह कहती हैं कि डोंट गो बाई मैनर्स, जब बच्चों के बारे में लोगों ने पूछा, क्योंकि वो तो एक बाहर की लिपप होती है। हम लोग बच्चों को सिखाते हैं बी ए गुड बॉय, तो बच्चा आपको बड़ा जब होता है साथ में ये भी सिखाते हैं खूब पैसे कमाना, तो अब बच्चा दोनों कंबाइंड करता है और आपको मीठी छुरी देता है। गुड मॉर्निंग सर, आप अपने पैसे मुझे दे दीजिए और मैं आपको ये प्रोडक्ट दे रहा हूँ, आप बड़े खुश होते, देखो कितना वेल बिहेव्ड है। तो ये तो माँ कहती हैं कि यस, द चिल्ड्रन इफ यू कंपेयर देम टू आउटसाइड वर्ल्ड, दे आर नॉट एज वेल बिहेव्ड,
एज वेल मैनर्ड, लेकिन उनके अंदर कोई स्पार्क है जो अलग है. तो उसी प्रकार से नई चेतना के जो नई प्रजाति के जो अब मनुष्य जो ना मनुष्य हैं ना उधर पहुँचे हैं, उनके अंदर कोई और चीज़ है जो नई चीज़ जो शुरू हो गई है, और केवल जो उस रास्ते पे जा रहा है वो पहचान सकता है, और कोई नहीं. उनके बाहरी किसी चीज़ से आप देखने की चेष्टा, समझने की चेष्टा करेंगे तो नहीं समझ आएगा. सो अल्टीमेटली we have to walk that way rather than stand aside and pass comments and try to pass judgments and try to know about people. We should become. And in becoming lies the unfolding of the great mystery. Namaste.